हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी, योर ट्रेनर। तो हम अपने यूनिट 5.3 को कंटिन्यू करते चलते हैं। 5.3 में मैंने पार्ट 6 तक कंप्लीट किया था। नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 7। इन दिस पार्ट, इस पार्ट में हमारा जो टॉपिक जो हमारा भी चल रहा था कि संचार कौशल्य का, जिसके बारे में आपको बताया था मैंने कि आप प्रभावी ढंग से कैसे भी किसी से बात करते हैं, कैसे लोगों से अपना बिहेवियर अपना दिखाते हैं, शो करते हैं, कैसे आप अपने पोलाइटली अपने फ्रेंड सर्किल से, चाहे मैनेजर से, किसी भी अपने सीनियर से लेकर के बात करते हैं। इसी तरह से आगे कंटिन्यू बात करते हैं हम इस टॉपिक में। जो नया टॉपिक है दैट इज आपका समस्या को हल करने और समझौता करने का कौशल है। मेन काम है कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं आप, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में आप जॉब करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आप उसको कैसे डील करते हैं, कैसे आप उसके साथ अपने माइंड सेट अपना बना लेते हैं कि आपको समस्या से कैसे निकल के बाहर आना है। तो टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज समस्या को हल करना, सॉल्व द प्रॉब्लम। समस्या क्या है? कॉन्शियस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इन 1995 के अनुसार एक डिक्शनरी थी जिसका नाम था कॉन्शियस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। समस्या वह होता है जो संदेहास्पद व कठिन मामले जिसमें समाधान चाहिए, प्रॉब्लम्स जिसमें आपको कहीं भी सॉल्यूशन निकले। समस्या बहुत सारी होती है, कई तरह की, बड़े लेवल की भी होती है, छोटे लेवल की होती है, लेकिन हमारा काम होता है कि हमें उस प्रॉब्लम से कैसे अपने आप को बाहर निकालना है। सभी समस्याओं के दो तत्व होते हैं, एक होता है हमारा लक्ष्य, एक होता है रुकावटें। एक दूसरा होता है रुकावटें, बैरियर्स। किसी भी समस्या के दो हल हो, दो आपके मेन तत्व होते हैं, मींस दो पार्ट होते हैं, जिसका एक काम होता है लक्ष्य, एक होता है रुकावटें। समस्या आती है सबसे पहले तो आपके सामने, तो आपको पता है कि मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, उसको अचीव करना है, साथ ही साथ उसमें रुकावटें भी आती हैं। समस्या को हल करने का उद्देश्य है कि उन रुकावटों को पहचाना जाए और लक्ष्य को प्राप्ति के लिए उन्हें दूर किया जाए। कोई भी अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो आप अपना एक एम बना करके चलते हैं, जहाँ पर आपको पता है कि मुझे कैसे अपने टारगेट को अचीव करना है, कैसे मैं उस लेवल पे पहुंचूं कि मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाए। बट इतना इजी नहीं होता है, उसके लिए आपके सामने कई सारे बैरियर्स, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी रुकावटें आती हैं सामने। जब हम बात करें एक बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन की, जब कभी भी कोई स्टार्ट करता है तो उनके सामने बहुत सारे टारगेट अचीव करने के लिए, लेकिन बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब माइक्रोसॉफ्ट या फिर हम बात करते हैं फेसबुक के डेवलपर जो फाउंडर थे मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने जब स्टार्टअप किया था अपना फेसबुक का, तो स्टार्टिंग में क्या था, उनके 3 फ्रेंड थे उनके साथ में मिलकर के, उन लोगों ने तीनों ने ये मिलकर के डेवलप किया था फेसबुक को। तो स्टार्टिंग में इस पेज पे बहुत सारी एरर आई, बहुत सारी सर्वर प्रॉब्लम रहती थी, कहीं ना कहीं बहुत सारे बैरियर आ जाते थे बीच में, रुकावटें। तो उन्होंने अपने टारगेट को, तो उनको पता था कि मुझे इस लेवल पे ले जाना है, जो कि आज पता भी कि इसका टारगेट उन्होंने अचीव करके कहाँ तक पहुँचा है, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसका काम हो रहा है और बहुत से करोड़ों लाखों अरबों इसके यूजर्स भी हैं। तो अब इसमें रुकावटें बहुत सारी थी कि इसके वेबसाइट पे हैंग हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी कि सर्वर पेज का प्रॉब्लम शो होना, क्योंकि उस टाइम पर हालांकि इतना फेसबुक पे डेवलपमेंट नहीं हुआ था, आज के टाइम पर तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, बट उस समय पे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि कैसे उसको उन्होंने रुकावटों के साथ साथ कैसे उसके डील किया प्रॉब्लम के साथ। तो हमें अपने आप को ये ध्यान रखना होता है कि अगर किसी भी टारगेट को अचीव करना है तो रुकावटें आती हैं, बट उसके लिए साथ ही साथ आपको प्लान वगैरह के ऊपर भी वर्क करते हुए चलना पड़ता है। समस्या बहुत सारी लेवल होती है, चाहे वो आपके अपनी निजी लाइफ में हो सकती हैं या आपकी किसी पर्सनल से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ, दोनों तरह की समस्याएं हो सकती हैं। दोनों तरह की समस्या में आपके सामने लक्ष्य भी होता है, दोनों तरह की समस्या में आपके सामने रुकावटें भी होती हैं। अगर आप कई कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको पता है कि मेरा टारगेट है कि मैं उस कंपनी में एक हायर पोजीशन पर पहुंचूं, ये मेरा टारगेट है। बट आपको भी पता है जब आपने टारगेट अचीव करना है तो आपके सामने रुकावटें भी आनी है। सिंपल सी बात है, तो आपको इस चीज़ से देखना है कि हमें कैसे अपने आप को अपने लिए वे आउट निकालना है, कैसे मैं उस चीज़ से बाहर निकलूंगा और कैसे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करके अपने टारगेट को अचीव करना है। सबसे पहले जो बात करें समस्या को कैसे हल करते हैं,
इसके कुछ स्टेप्स है बेसिक। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप्स है यहाँ पर, जैसे कुछ पहला टारगेट है समस्या को पहचाने, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कोई भी सिचुएशन हो, आप पहले प्रॉब्लम्स को पहचानिए कि उसको कि उसके जड़ तक जाइए, कि पता चले कि इनिशियल लेवल यानी कि इसके जड़ पर जाने का पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। पहचानने के बाद ही आप उसके सॉल्यूशन पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है समस्या का विस्तार से अध्ययन करें, डिटेल्स में जाएं, डिटेल्स अबाउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स जो भी है, जो भी समस्या है उसकी पूरे अध्ययन अच्छी पूरी डिटेल विस्तृत रूप से करें। नेक्स्ट है इन सभी संभावित हलों की सूची बनाएं। लिस्ट ऑल दी पॉसिबल थिंग्स। एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपको उसकी कुछ संभावनाएं जहां पर आपको दिख सकती है कि मुझे जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए क्या क्या मुझे अपने लिए संभावना वहां पर दिख रही है, उसकी एक लिस्ट जारी कर लीजिए, ताकि उसमें से आपको क्या होता है कि जो भी आपको उस लिस्ट में पर्टिकुलर आपको पता रहेगा कि मुझे कौन सी चीज़ काम आएगी और कौन सी चीज़ मेरे लिए काम नहीं आए, तो आप उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। श्रेष्ठ हल का चयन करें। जब आप उसमें से लिस्ट जो आपने बनाया है उसमें से जो बेस्ट रहेगा, बेस्ट सोल्यूशन फ्रॉम द लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर से अपने बेस्ट सॉल्यूशन, सबसे श्रेष्ठ सॉल्यूशन को निकालें। चयन किए गए हल का अमल करें। वर्क ऑन इट। आपने जो लिस्ट से सॉल्यूशन निकाला उसके ऊपर वर्क करने का सोचते हैं, वर्क करें उस पर चयन करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप दैट इज जांचें कि समस्या वास्तव में हल हुई है कि नहीं। फाइनल स्टेप दैट इज आउटपुट। आपका जो आउटपुट रहा उसको पहले चेक कर ले, पॉसिबिलिटी देख ले कि हाँ आपने जो सॉल्यूशन जो भी आपको मिला क्या वो कामगार हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि उससे आपको सॉल्यूशन का मतलब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब निकल के आया कि नहीं निकल के आया। समस्या के समाधान के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। अत्यधिक विकसित समस्याओं को हल करने व कौशल व्यवसाय के मालिकों व उनके कर्मचारियों दोनों के लिए ही जटिल होते हैं। समस्याओं का समाधान किस तरह प्रभावी ढंग से हो उसके लिए व्यक्तित्व के निम्न लक्षण महत्वपूर्ण निभाते हैं। इसको ऐसे रिलेट करते हैं, जैसे टॉपिक है कि समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण लक्षण, कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं जो कि आपकी समस्या के लिए जो भी सॉल्यूशन है उसके लिए। आप जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर बड़े से बड़े कंपनीज में जब जॉब करते हैं तो जहाँ पर साथ ही साथ आपके जो बॉस होते हैं उनके अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, दोनों के टाइम पर भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जहाँ पर आपको लगता है कि हमें एक साथ मिल करके यूनिटी में काम करना चाहिए। कभी ये होता है कि आपके पास प्रॉब्लम होगी तो आपके सीनियर्स आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, कभी सीनियर्स के पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने जूनियर से भी मदद ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों लोग को एक साथ चलने से उस प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन होगा जल्द से जल्द बाहर निकल करके आता है। क्या पॉइंट होते हैं, बेसिकली खुले दिमाग का होना। क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर अच्छे सॉल्यूशन जिसके पास होता है, एक्सपर्ट जो एडवाइस देने वाले होते हैं, खुले दिमाग का होना चाहिए, ओपन माइंडेड पर्सन होना चाहिए, वो सही सवाल पूछना। उसका काम ये होता है कि अपने जो भी उसके पास क्वेश्चन आए उसका आंसर आपको जब देना तो उसको सही सवाल देना होगा, उसको अच्छे से। घबराहट नहीं होना चाहिए, डोंट बी हेजिटेट, अपने आप को कभी भी सामने से बोलने के लिए उसको हेजिटेट नहीं होना पड़ेगा। सकारात्मक रुझान रखना, पॉजिटिव हमेशा जो आंसर मिले आप उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे। हालांकि बहुत से होंगे कि नेगेटिव थॉट्स पे आते हैं, बट आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव ही ध्यान लेकर के आना होगा। सही समस्या पर ध्यान देना, बेकार की समस्या को छोड़ते हुए रिमूव करते हुए पहले आपको जो आपको लगे कि जिससे मुझे वर्क करना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट हमें जिस पे वर्क करना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा समय बड़ी है जिस पर मैं वर्क कर सकूँ। तो ये कुछ बेसिक इसके लक्षण थे हमारे यहाँ पर। समस्या के समाधान नेक्स्ट जैसे आपका है देख सकते हैं, समस्या के समाधान के कौशल का मूल्यांकन कैसे करें, कैसे पहचान करें इसकी। एक उद्यमी के तौर पर यह एक अच्छा विचार होता है कि क्षमतावान उम्मीदवारों को नियुक्त करने के पूर्व
समस्या के समाधान के उनके कौशल्य का स्तर का मूल्यांकन किया है। आप जब कभी देखते हैं कि जब कोई बड़े लेवल का इंटरव्यूज होते हैं, तो इंटरव्यूज के टाइम पर इंटरव्यूअर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपकी आईक्यू लेवल कह सकते हैं, या फिर आपके वो अंदर की चीज़ों को पहचानना चाहते हैं कि आप अगर किसी प्रॉब्लम्स में होंगे तो आप उसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं खुद को। तो यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट है हमारे सामने। अगर एक इंटरव्यूअर आपसे कुछ इंटरव्यू के टाइम पर कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कि पहला पॉइंट है दैट इज आवेदन प्रपत्र। आपने जो भी एप्लीकेशन वगैरह के लिए अप्लाई किया है उसमें आपको बेसिक उम्मीदवार से समस्या के समाधान के बारे में उनके कौशल के प्रमाण मांगे जाए। यानी कि आप जब किसी भी देखते हैं, जब इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है मीटिंग के टाइम पर या जॉब इंटरव्यू के टाइम पर, तो इंटरव्यूअर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक पहला पॉइंट है जैसे कि आपके जो भी आवेदन के उसके प्रपत्र माने चाहिए। यानी कि आवेदन प्रपत्र मतलब कि आपने जो उम्मीदवार से समस्या के समाधान के बारे में उनके कौशल, यानी कि आपसे वो क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे जिससे आपको पता होना चाहिए कि आप उसके काम को करने के कैपेबल यानी योग्य हैं कि नहीं। नेक्स्ट, साइकोमेट्रिक परीक्षण। बहुत से बड़े जो गवर्नमेंट एग्जाम्स जब होते हैं या फिर हम बात करें बड़े से बड़े इंटरव्यू जब होते हैं, तो वहाँ पर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जिसमें आपके वो आईक्यू लेवल को चेक करते हैं। क्षमतावान उम्मीदवारों से तर्कयुक्त कार्यों और विचारों के जटिल परीक्षण के लिए जाए और देखें भी कैसा करते हैं। कुछ आपको ऐसी सिचुएशन में वो डाल देते हैं जहाँ पर आपसे वो चेक करते हैं कि आप अगर उस प्रॉब्लम में फंस गए तो अपने आप को बहुत कम समय में कैसे आप वहाँ से अपने आप को निकाल पाएंगे। ऐसा हम देखते हैं कि जब हमारे बड़े लेवल का इंटरव्यू जैसे IAS PCS या फिर आपके जैसे बड़े से बड़े इंटरव्यू जब होते हैं CDS वगैरह में, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह बहुत होते हैं। साक्षात्कार समस्या। नेक्स्ट दैट इज साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। समस्या युक्त काल्पनिक स्थितियां निर्मित करें तथा नीति युक्त प्रश्न उठाए और देखें कि उम्मीदवार किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं। वो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आपको वो आंसर देने के लिए वो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, कि वो ये कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पर रिएक्ट कराएं ताकि आपको वो बॉडी लैंग्वेज को भी चेक कर सके। नेक्स्ट दैट इज तकनीकी प्रश्न। तकनीकी सवाल है उम्मीदवारों को वास्तविक जीवन की समस्या के उदाहरण दें और उनकी विचार प्रक्रिया का मूल्यांकन करें। रियल वर्ड एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो आपसे रिलेट करते हो, जैसे आपको लगे कि हम इस सिचुएशन में अगर आ गए या किसी सिचुएशन में फंस गए तो आपको वास्तविकता में वहाँ से कैसे खुद को निकालना है। दैट इज तकनीकी, यानी कि एक तरह का टेक्निक्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि समस्या के हल करने का हमने बताया था कि कौशल समस्या क्या एक इंटरव्यूअर आपसे कैसे चीज़ों पे पूछ सकता है। साइकोमेट्रिक हो सकता है इंटरव्यू, आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तकनीकी प्रश्न को किसी सिचुएशन में डालकर कैसे आपको पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको समस्या के समाधान के कौशल का मूल्यांकन कराती हैं। समझौता क्या होता है। नेक्स्ट दैट इज समझौता मीन्स आपके दोनों के बीच में मीन्स अगर मान लीजिए कि कॉम्प्रोमाइज कैसे हो रहा है, दैट इज समझौता। समझौता करना वह प्रणाली है जिसके द्वारा मतभेद दूर किए जाते हैं। समझौता करने का उद्देश्य होता है कि मतभेदों को दूर करने हेतु विवादों को सुलह व करार के द्वारा टाला जाए। समझौते के बगैर संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं जिससे लोगों के बीच असंतोष फैल सकता है। समझौते का अच्छा कौशल दोनों पक्षों को संतुष्ट करने में सहायक रहता है और जिससे बाद में सशक्त संबंध विकसित होते हैं। सपोज बात कीजिए दो लोगों के बीच में किसी कंपनीज में आपस में कोई किसी प्रोजेक्ट को लेकर के वहाँ पर आपस में कोई बात हो गई है, लेकिन अब आप सोचते हैं कि वहाँ पर उन दोनों के बीच में हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो काम ये होता है एक्सपर्ट एडवाइजर का कि वहाँ पर दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराए।
कॉम्प्रोमाइज कराने से ना तो एक कंपनी ना दूसरी कंपनी किसी का भी लॉस नहीं होता है, प्लस उनके साथ अगर हो सकता है कि अगर उन दोनों के बीच में अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो वो ये भी सोच सकते हैं कि दोनों कंपनी एक दूसरे से मिलकर के एक साथ अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सके। तो आपको समझौता जो होगा, चाहे वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल लाइफ में बात करें या पर्सनल लाइफ, दोनों जगह समझौता अपनी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझौता क्यों करें? किसी भी व्यवसाय को शुरू करते समय कई प्रकार के समझौते करने पड़ते हैं। कुछ समझौते छोटे होते हैं जबकि कुछ बहुत ही जटिल होते हैं, यानी कि डिफिकल्ट होते हैं, जो किसी शुरुआत को निर्मित कर सकते हैं या उसे समाप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल में समझौता अहम भूमिका निभाते हैं। बतौर उद्यमी आपको केवल यही नहीं जानना चाहिए कि आप समझौता कैसे करें, बल्कि यह भी कर्मचारियों को समझाते हैं कि कला में कैसे प्रशिक्षित करना चाहिए। जैसे बताएं, अगर आप स्टार्टअप करते हैं कोई भी बिजनेस का, तो आपको सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें आपको वहाँ पर कैसे उसको डील करना है, ये जानने की एक तरह से कैसे आपको उस सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये सारा का सारा आपको ये चीज़ों से समझ में आना चाहिए। समझौते को कैसे करें, इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे बेसिक हम आपको बताते हैं यहाँ पर। स्टेप्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जैसे कि हमारा स्टेप्स है, पहला स्टेप है समझौते की पूर्व की तैयारी। कॉम्प्रोमाइज से पहले की अपनी तैयारी पर जाए कि आपको कैसे वहां पर चीजों को समझाना। तो पहला स्टेप है दैट इज अपने आप को प्रिपेयर कर लें। यह तय करें कि समस्या पर चर्चा के लिए कहाँ मिलना है, कौन मौजूद रहेगा, बाद चर्चा के समय सीमा निर्धारित करें। आपको याद रखना है कि उस समय पे मीटिंग पॉइंट पर आपके साथ कौन रहेगा। अच्छा रहेगा कि आपके साथ जो जाए वो एक्सपर्ट एडवाइजर हो आपके साथ। समस्या की चर्चा करें। नेक्स्ट स्टेप इज डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स। कॉम्प्रोमाइज के टाइम पे सिचुएशन के समय पर समस्या पर चर्चा करें। इसमें सवाल पूछना, दूसरे पक्ष को सुनना, आपके दृष्टिकोण की प्रस्तुति वह संदेह को निराकरण करना चाहिए। हम जैसे कि देख सकते हैं डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, समस्या के बारे में डिस्कस करना एक दूसरे से। तो इसमें आपको बेसिकली दोनों चीज़ों को सुनना होगा, दोनों जो भी पार्टीज है उनके बारे में बात करके पूछना होगा। मीन्स फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छे से मिलनी चाहिए ताकि उस पर आप वर्क कर सकें। थर्ड स्टेप, विषय को स्पष्ट करें। क्लियर द सब्जेक्ट्स, जो भी विषय है उस पर पूरी तरह से स्पष्ट रहे। इसमें क्या होता है कि सुनिश्चित करें कि दोनों पक्ष उस समस्या को हल कर सकते हैं और लक्ष्य तक पहुंच जाए। लक्ष्य है कि प्रतिफल में दोनों ओर विजय रहे, बोथ सेटिस्फाइड। कोशिश ये करें कि दोनों साइड से पक्ष के जो भी रिजल्ट है उस पर दोनों लोग खुश रहे, यानी कि अपनी पूरी कोशिश करें। जब बातचीत खुले दिमाग के होने के लिए समझौता का वैकल्पिक समाधान की पेशकश एक परिणाम तक दोनों पहुंचने के दोनों दलों पे जीत हो, यानी कि फर्स्ट पार्टी सेकंड दोनों के अगर बीच कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो ऐसा ना हो कि फर्स्ट पार्टी को पॉजिटिव इफेक्ट रिजल्ट मिले और नेगेटिव इफेक्ट सेकंड वाले को मिले। इससे क्या होता है कि वहां पे फिर समझौते का कोई मतलब नहीं रहता। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमें ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज कराएं कि दोनों लोग उसमें खुशी खुशी राजी हो। करार को स्पष्ट रूप से व्याख्यात करें। नेक्स्ट स्टेप दैट इज जिस समस्या पर समाधान सहमति उस पर अमल कर रहे हैं, यानी नेक्स्ट स्टेप दैट इज एडमिट। जो भी आपके सिचुएशन पे आप फंसे हुए उसके बाद जो भी समस्या का समाधान निकला उस पर आप अमल करें, यानी समाधान सक्रिय रहे। इस हेतु की जानकारी पर सहमति रहे, यानी कि दोनों की कॉम्प्रोमाइज के बाद उन पर जो भी सोल्यूशन निकल के आए उस पर दोनों का एडमिट रहे, यानी कि दोनों का अपना सहमति रहे। कुछ टिप्स है, जैसे इसमें बता दूं, आप जिससे पाने के लिए काम करें उसके पूर्व ठीक से जानने कि आप क्या चाहते हैं। जो भी आप टारगेट अपना अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उसको पहले पूरा वर्क कर ले कि आप उस पर कैसे पहुंचेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको। बोलने की अपेक्षा सुनने व सोचने का अधिक महत्व दें। ज़्यादा बोलने से अच्छा कोशिश करें कि आप उसके ऊपर वर्क करने के लिए सोचें, टाइम उस पर टाइम दें। जीतने की अपेक्षा संबंधों के निर्माण, आप ये मत ध्यान दें कि रिजल्ट क्या मतलब जीतना ही है। पहले ध्यान रखें कि आप उस पर पूरी तरह से केंद्रित रहे अपने माइंड को लेकर।
याद रखें कि आपके लोगों के कौशल परिणाम को प्रभावित करेगा। अपने जो भी गोल रहेगा अचीव करने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर रहेगा आपकी जो किस तरह से आप अपने इंप्रेशन वहाँ पर जमाते ताकि लोग आपसे इंप्रेस हों। यह जान लें कि कब पीछे छोड़ देना है, कभी किसी कगार पर पहुँचना संभव नहीं भी हो सकता है। कभी ये होता है कि किसी भी आप देखते हैं कि आप उस समय पे किसी टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपको लगे कि मुझे टाइम वेस्ट हो रहा है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज़ को छोड़ करके किसी और चीज़ पे वर्क करने लगे। दैट इज हो सकता है कि आपका दूसरा पार्ट जो आपने सोचा उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट है हमारे इस पॉइंट में, जैसे हमें होता है समस्या को किस तरह से हम अपने आप से हम निकालते हैं, उसमें से कैसे प्रॉब्लम से फंसते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करना चाहिए एक दूसरे से। तो ये हमारा जो पार्ट 7 था दैट इज आपका बेसिक था, आपका सॉल्यूशन उसके बेसिक प्रॉब्लम्स के ऊपर, और उसके साथ साथ हमारा कैसे दो लोग के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने के साथ हमें वर्क करना चाहिए। ये आपका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि एक पर्टिकुलर कंपनीज वगैरह में एक आप जब जॉब करते हैं तो ये आपकी सारी से ज़्यादा की चीज़ों को आपको कैसे आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 7 जो था हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।